ओम बापू नंदाचौर वाल्या की की जय जय। राही। बाके बिहारी लाल की जय। जय जी श्री जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जय जगद्गुरुं। जय गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी लाडली संगत जी, हम 12वें अध्याय भक्ति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 9 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक का चिंतन करते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से ये संदेश दिया कि हे अर्जुन, अपने में अपना जो मन बुद्धि है वो मुझे अर्पण कर दो। अगर ये भी संभव ना हो तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे अर्पित हो जाओ, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करते जाएं। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी जागृत हो जाएगी, और फिर ऐसी तीव्र इच्छा उस मालिक से मिलने की जब व्याकुलता पैदा हो जाती है तो वह आपके अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। और हम्म। फिर उस प्रेम की प्रकाष्ठा ऐसी होती है कि परमात्मा भी फिर दूर नहीं रह पाते, और वो भी अपने भक्त को मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और शीघ्र ही उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब प्रभु क्या संदेश दे रहे हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू अभ्यास करने में भी असफल है, अर्थात तूने मन बुद्धि लगाई, अभ्यास भी कर रहा है, लेकिन वो भी तुझसे नहीं हो पा रहा है, अपने मन को तू नहीं साध पा रहा है, तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। अर्थात जो तू माया के आकर्षण में बंधा रहता है तो वो मेरे आकर्षण में बंध जा, मेरे परायण हो जा। संपूर्ण कर्मों को, जो भजन, ध्यान, नाम जप है, उसका उद्देश्य सांसारिक भोग और चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवत प्राप्ति के लिए। अगर तू किसी सिद्धि के लिए या अपने ज्यादा नाम के लिए, अपनी वड्याई के लिए, अपनी ज्यादा प्रतिष्ठा के लिए तू कोई नाम ध्यान जप कर रहा है तो वो व्यर्थ है। अगर तू भगवत प्राप्ति के लिए, कि परमात्मा मुझे मिल जाए, इसलिए तेरा भजन नाम ध्यान हो रहा है, तो वो कर्म जो है मत कर्म कहलाते हैं, मेरे परायण कर्म कहलाते हैं। और साधक का जब अपना संबंध भगवान से और उनके कर्मों से हो जाता है तो भगवान भी, तो ये सभी कर्म मत कर्मा परायण हो जाते हैं। केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। कहने का भाव है कि जिस तरह भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा कि मन बुद्धि अपने में अर्पण करके साधक को करना चाहिए, फिर बताया 9वें श्लोक में कि अभ्यास योग के द्वारा प्राप्ति, अब अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म परमो भव, कि मेरे लिए कर्म किए जाए।
मेरे लिए कर्म करने का भाव है कि ऐसे कर्म किए जाएं जिससे परमात्मा खुश हो जाए, हमारा मालिक, हमारा सदगुरु, हमारा इष्ट खुश हो जाए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। जैसे धन प्राप्ति के लिए, व्यापार आदि कर्म करने के लिए मनुष्य जो जो धन प्राप्त होता है, त्यों तो उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता रहता है कि मैं और धन अर्जित करूं और धन कमाऊं, उसके लिए वो काम भी फिर अधिक करता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करता है, वैसे ही उसके मन में भी धीरे धीरे परमात्मा को पाने की उत्कंठा और ही उत्साह पूर्वक बढ़ती रहती है। और उसकी वो तीव्र इच्छा होने पर जब भगवान का वियोग असह्य हो जाए कि हे प्रभु अब तो मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान भी उससे छिपे नहीं रहते। जब उसके मन में सच्चा भाव, सच्चा प्रेम हो जाए कि हे प्रभु, दिन रात उनके वियोग में जब आंसू ही निकले, मन में वैराग, गहरा वैराग उत्पन्न हो जाए, तो परमात्मा भी फिर उनसे छुपे नहीं रहते। भगवान भी अपनी कृपा करके उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान किसी विशेष साधन से खरीदे नहीं जा सकते। आप कितनी महंगी से महंगी मूर्ति स्थापित करा दीजिए, भव्य मंदिर बनवा दीजिए, कितना ही बड़ा दान, यज्ञ, तप, हवन क्यों ना करा दे, लेकिन अगर मन में भगवान के लिए वो गहरा प्रेम, निष्ठा, भाव नहीं है, उसको पाने की तीव्र इच्छा नहीं है, उसके लिए वो वैराग, वो जो परमात्मा को सबसे पहले क्या पसंद होता है कि संसार का मोह छोड़ के उसके लिए वैराग उत्पन्न हो, कि उसके अलावा किसी और का ध्यान ही ना है। अगर आपके मन में इतनी तीव्र उत्कंठा है और वही सबसे अमूल्य है, तो ऐसा मन में भाव होने पर परमात्मा के लिए ये किए हुए कर्म मत कर्म होते हैं और परमात्मा की भी प्राप्ति उसको शीघ्र ही हो जाती है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे हरे नमः। नमः। भजमन नारायण, 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 श्रीमन नारायण, 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 भव से तारायण, 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 स्वामी नारायण, 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 श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे जय सदगुरु महाराज की जय। जय। बहुत गीता सुंदर। 80 श्लोक ਦਾ ਕੀਤਾ गए तो 2 श्लोकों ਦੇ सुना दियो नहीं। हाँ जी, वो भैया का भी टाइम हो रहा था ना, उन्होंने भी फिर करना था, तो मैंने इसलिए जिस नहीं नहीं, दिन कोई संभव बात। होएगा उस दिन 2 की हाँ हाजिरी जी, लगा लेंगे। कोई